बच्चों, एसपीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्ववंद्याः कवयः लिखेंगे, यानी विश्व के वंदनीय कवि यानी संसार के वंदनीय कवियों के विषय में लिखेंगे। इसमें 3 कवि हैं, वाल्मीकि, व्यास और हैं कालिदास जी, है ना। तो वाल्मीकि के विषय में श्लोकों के माध्यम से क्या कहा गया कि कवींदुम नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीम कथाम चंद्रिकाम इव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदाः। कवि माने कवि और इंदु माने चंद्रमा को, नौमि माने नमस्कार करता हूँ, वाल्मीकि माने वाल्मीकि को, और यस्य माने जिसकी या जिनकी, रामायणी माने रामायण, और चंद्रिकाम इव माने चांदनी के समान, चिन्वन्ति माने चुगते हैं, कोविदाः माने विद्वान। आइए पहले संदर्भ लिख लेते हैं। श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के, है ना, संस्कृत खंड के विश्ववंद्याः कवयः नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर अनुवाद में हम लिखेंगे, हेडिंग डायरी अनुवाद। मैं कवींदुम नौमि वाल्मीकि, यानी मैं कविचंद्र वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ, है ना। कवींदुम नौमि वाल्मीकि और यस्य रामायणीम कथाम, और जिनकी रामायण की कथा को चंद्रिकाम इव चिन्वन्ति चकोरा इव कोविदाः, जिनकी रामायण की कथा को विद्वान गण उसी प्रकार चुगते हैं या चुनते हैं, है ना, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा की चांदनी को चुगता है, चंद्रमा की चांदनी को चुगता है। अगला देखिए, वाल्मीकि कवि सिंहस्य, वाल्मीकि कवि सिंहस्य कवितावनचारिणः अश्रवण राम कथानादम को न याति परम पदम। तो संदर्भ तो वही रहेगा। तो वाल्मीकि कवि सिंहस्य, यहाँ पर कवि वाल्मीकि रूपी सिंह की, यानी वाल्मीकि को यहाँ शेर कहा गया है। और कवितावनचारिणः, यानी कविता वन में विचरण करने वाले, जैसे शेर जो है जंगल में विचरण करता, वैसे वाल्मीकि रूपी शेर कहाँ विचरण कर रहे हैं? कविता के जंगल, यानी कविता रूपी जंगल में विचरण कर रहे हैं। और इसके बाद श्रवण माने सुनते हुए, नादम माने गर्जन, याति माने प्राप्त होता है, परम पदम यानी परम पदम माने मोक्ष को। तो कविता वन रूपी यानी कविता रूपी जंगल में, कविता रूपी वन में, कविता रूपी वन में यानी कविता रूपी जंगल में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी शेर, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा के शब्दों यानी घोष यानी गर्जना को सुनकर भला कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सभी लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला श्लोक देखते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अब यहाँ पर देखिए, वाल्मीकि को कोयल कहा गया है। पहले वाले श्लोक में वाल्मीकि को चंद्रमा कहा गया, दूसरे वाले श्लोक में वाल्मीकि को सिंह कहा गया, शेर कहा गया। अब इस वाले श्लोक में वाल्मीकि को कोयल कहा गया है। तो कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कूजंतम माने कूजते हुए, कोयल कूजती है। राम रामेति माने राम राम यह, और मधुराक्षरम माने मधुर अक्षरों के, आरोह माने चढ़कर, कविता शाखा माने कविता रूपी डाल पर, कविता रूपी शाखा पर, वंदे माने नमस्कार करता हूँ, कोकिला माने पुष्प कोकिल यानी कोयल, और वाल्मीकि कोकिलम माने वाल्मीकि रूपी कोयल को, कोकिला माने पुष्प कोकिलम। तो यहाँ पर बच्चों पुष्प कोकिल नर कोयल को कहते हैं। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं, है ना। मैं कविता रूपी डाल पर आसीन होकर, मैं कविता रूपी डाल पर बैठकर राम राम का मधुर अक्षरों में मधुर कूजन करते हुए वाल्मीकि रूपी नर कोयल की वंदना करता हूँ, वाल्मीकि रूपी नर कोयल की, पुष्प कोकिल की वंदना करता हूँ। आइए अगला जो है हम व्यास के विषय में पढ़ते हैं।
व्यासः श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान् भारता आख्यम अमृतम यः तम अहम रागम कृष्णम कृष्णदोपायनम वंदे। श्रवणांजलि पुटपेयम यानी कान रूपी, श्रवण माने क्या होता है? कान, कान रूपी अंजलि पुट, और इसके बाद विरचितवान माने रचा, और भारत आख्या अमृतम माने महाभारत नामक अमृत, और तम अहम रागम कृष्णम राग और पाप से रहित उनको मैं, और कृष्ण दोपायन माने व्यास देव को, और वंदे माने वंदना करता हूँ। तो बच्चों जिन्होंने यानी व्यास ने, जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत के समान ग्रंथ की रचना की, राग रहित और पाप रहित उन कृष्णदोपायन को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे आदमी अंजलि से ऐसे पानी पीता है, वैसे यहाँ पर कान रूपी अंजलि से, है ना, कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत के समान ग्रंथ की रचना की, है ना, और राग रहित और पाप रहित, लिखा नहीं ना है कि जो है तम अहम रागम, है ना, हम कृष्णम कृष्णदोपायनम वंदे, तो राग रहित और पाप रहित उन कृष्णदोपायन को मैं प्रणाम करता हूँ। अगला देखिए, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेधसे अचक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षम इव भारतम। तो यहाँ पर बच्चों नमः माने नमस्कार करता हूँ, और सर्वविदे माने सब कुछ जानने वाले को, और तस्मै माने उनके लिए, व्यासाय माने व्यास के लिए, कवि वेद से कवि रूपी ब्रह्मा को, चक्रे माने बना दिया, पुण्य माने पुण्य, सरस्वत्या माने वाणी द्वारा या सरस्वती नदी द्वारा, वर्षम इव भारतवर्ष के सदृश, भारतम माने महाभारत को, तो संदर्भ वही रहेगा, मैं सर्वज्ञ उन व्यास जी को नमन करता हूँ, है ना, मैं सर्वज्ञ कवि रूपी ब्रह्मा उन व्यास जी को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी विद्या से पवित्र ग्रंथ महाभारत को उसी प्रकार रचा है जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के द्वारा भारत को पुण्य भूमि बना दिया। अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के पावन जल से भारत भूमि को पुण्य भूमि बना दिया, उसी प्रकार व्यास जी ने भी अपनी पवित्र वाणी से महाभारत को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायति पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। यहाँ पर बच्चों व्यास विशाल बुद्धे यानी विशाल बुद्धि वाले व्यास, इसके बाद फुल्लार अरविंदा आयत पत्र नेत्र, खिले हुए कमल की चौड़ी पंखुड़ी के सदृश नेत्र वाले, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ऐसे व्यास जी के जो है नेत्र हैं, ये यहाँ पर कवि ने कहना चाहा। ये न माने जिसने, भारत माने महाभारत, और प्रज्वलित माने जलाया, ज्ञानमया माने ज्ञान से परिपूर्ण, और प्रदीपा माने दीपक। तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, मैं विशाल बुद्धि और स्फुटित यानी खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के सदृश समान दिव्य नेत्रों वाले व्यास देव जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये न त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमय दीप प्रज्वलित किया है। अर्थात जिस प्रकार दीपक से भरा हुआ तेल ही जलकर प्रकाश देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी तेल से युक्त महाभारत रूपी दीपक अपने ज्ञान से सदैव लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। इसके बाद बच्चों हम कालिदास के विषय में लिखते हैं। इसके बाद बच्चों हम कालिदास के विषय में पढ़ते हैं। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावनाद
अनामिका सार्थवती बभूव। तो यहाँ पर पूरा माने होता है प्राचीन काल से। कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों की गिनती के प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, यानी सबसे छोटी अंगुली, ये सबसे छोटी अंगुली पर कालिदास का नाम रखा गया। अद्यापि माने आज तक भी, तत्तुल्य कवेर भावाद अनामिका, यानी उसके तुल्य कवि के अभाव के कारण अनामिका, सार्थवती सार्थक, बभू माने हुआ। आइए हिंदी अनुवाद लिखते हैं। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली पर अधिष्ठित हुए। तब से लेकर आज तक भी उनके समकक्ष कवि के अभाव में अनामिका का नाम सार्थक हो रहा है। अनामिका का नाम सार्थक हो रहा है। देखिए बच्चों, अनामिका सबसे छोटी, कनिष्ठिका और बीच की उंगली मध्यमा के मध्य की उंगली को कहते हैं। देखिए ये हमारी कनिष्ठिका है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, ये अंगुष्ठा। तो इसको अनामिका कहते हैं। ये छोटी उंगली और बड़ी उंगली के बीच वाली को, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं और इसको कनिष्ठिका कहते हैं। तो जैसे कोई आदमी अगर गिनती गिनता है तो ऐसे गिनता है, ये छोटी उंगली शुरू करता है 1 2 3, अब इसके बाद चौथा नंबर आता है अनामिका का। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि अनामिका सबसे छोटी, कनिष्ठिका और बीच की अंगुली मध्यमा के मध्य की अंगुली को कहते हैं। इसका एक अर्थ अनाम अर्थात बिना नाम वाला भी होता है, अनाम इका। इसका पर्यायवाची शब्द है अनामा, जिसका कोई नाम ही ना हो, है ना। या कालिदास के समान या समकक्ष कोई अन्य कवि होते तो उनका नाम अनामिका पर रख दिया जाता या अधिष्ठित कर दिया जाता या अधिष्ठित किया जाता। पर अब तक ऐसे कवि के न होने से अनामिका अंगुली अपने नाम को सार्थक कर रही है। इसलिए हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि कवियों की अगर गिनते हैं तो सबसे पहले कालिदास का नाम आता है। इसके बाद कालिदास कोई टक्कर नहीं लिया, इसलिए यहाँ पर अनामिका जो है सार्थक हो रही है ना। कोई नाम ही नहीं आया तब तक। तो कहने का मतलब है कि कालिदास के समान आज तक कोई कवि नहीं हुआ। अब कालिदास गणना में सबसे पहले ये कनिष्ठिका में आते हैं और आगे दूसरा कोई आया नहीं ना, तो इस अनामिका जो है जिसमें कोई नाम ही नहीं आया था, कोई कभी ही नहीं मिला, इसलिए अपने नाम को ये सार्थक कर रही। यानी अनामिका यानी किसी का नाम ही नहीं आया इसमें, इसलिए आज तक कोई यहाँ तक पहुँचे नहीं ना कालिदास के अतिरिक्त। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता। आगे देखिए, कालिदास गिराम सारम कालिदासा सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर नान्य तु मादृशाह। कालिदास गिराम यानी कालिदास की वाणी को, है ना। और सारम माने मर्म, चतुर्मुख माने ब्रह्मा, विदु माने जानते हैं, ना अन्य माने दूसरे नहीं, और मादृशा माने मुझ सदृश यानी मुझ मेरे जैसा। तो कालिदास की वाणी के मर्म, कालिदास के वाणी के मर्म यानी रहस्य को स्वयं कालिदास सरस्वती अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा ही जानते हैं। यानी कालिदास ने जो लिख दिया या तो कालिदास जानते हैं, या तो सरस्वती जानती है, या तो ब्रह्मा जानते, दूसरा कोई नहीं जान पाता। मेरे सदृश अल्प बुद्धि वाले अन्य लोग नहीं जानते। अर्थात कालिदास जी इतने अलौकिक प्रतिभा संपन्न कवि थे कि उनकी विद्वता को स्वयं ब्रह्मा जी या माँ सरस्वती ही जान सकती हैं, या उनकी विद्वता को स्वयं ब्रह्मा जी या माँ सरस्वती ही जान सकती हैं। हम जैसे लोगों में उनकी विद्वता को जानने की सामर्थ्य नहीं है। निर्गतासु, अगला श्लोक, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु अप्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीस्व जायते। तो निर्गतासु माने निकलने पर, न माने नहीं, वा माने अथवा, कस्य माने किसको, और सूक्तिषु माने सुंदर वचनों में, और मधुर सांद्रासु मधुर और सांद्र, प्रीति माने प्रेम, आच्छादपाद, मंजरीस्व आम्र मंजरियों के सदा, आम का बौर नहीं होता उसके समान है। मधुर यानी पराग मिश्रित, और सांद्र सघन,
सांद्र माने गाढ़ा, सघन। आम्र मंजरियों के समान कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण मात्र से भला किसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार मकरंद यानी फूल के अंदर जो मकरंद रस निकलता है, परागकण, मकरंद से पूर्ण सुगंधित आम्र मंजरियाँ यानी बौर, आम की बौर, आम्र मंजरियाँ समस्त वातावरण को सुवासित कर देती हैं, सुगंधित कर देती हैं। जैसे बसंत आता है तो आम में जो बौर लगते हैं तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार कालिदास की सूक्तियों के उच्चारण करते ही जनमानस में आनंद का संचार होने लगता है। लोग जो है खुश हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं कालिदास की सूक्तियों को सुन करके। तो कालिदास की सूक्तियों को यहाँ आम का बौर कहा गया है और जो उसके अंदर रस है वो उनको परागकण कहा गया है। धन्यवाद बच्चों। हम जो है विश्व वंद्या कविया का अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं, जिससे सबको फायदा मिले। अगली वीडियो पाने के लिए आप लोग तैयार रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।